अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिसमें पतंगे उड़ाने का बहुत ही चलन है, चाहे वो 15 अगस्त हो, राखी हो या जन्माष्टमी हो। जम्मू में कई लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में पतंगे उड़ाने का शौक़ रखते हैं। पहले पतंग आती थी कागज़ में, जैसे जैसे टाइम में बदलाव आया पतंगे प्लास्टिक में आनी शुरू हो गई। आइए जानते हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। इस वक्त हम हैं पक्का डंगा में, जहां पर वीरेश महाजन से हम बात करेंगे जो काइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, यूजुअली देखा गया था कि पहले काइट्स जो थी कागज़ की बनती थी, अब प्लास्टिक की आ गई हैं, जबकि प्लास्टिक बैन है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं मैम, वो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये वो वाला प्लास्टिक नहीं है जो बैन है। दिस इज़ गिफ्ट रैपिंग शीट। आप देखते हैं यूजुअली दिवाली पे, ईद पे, हम न्यू ईयर पे कुछ बाज़ार से गिफ्ट्स ख़रीदते हैं, तो हमें होता है कि इसको पैक कराते हैं अच्छी सी गिफ्ट रैपिंग शीट लगा के। तो ये वो गिफ्ट रैपिंग शीट है। दिस इज़ नॉट अ प्लास्टिक, ये रैपिंग शीट है। ये दिल्ली से आती है विद बिल, मतलब बिल पे आती है, गवर्नमेंट परमिशन देती है तो ये आती है। दिस इज़ नॉट अ प्लास्टिक, दिस इज़ है प्लास्टिक है, बट दिस इज़ अ रैपिंग शीट, गिफ्ट रैपिंग शीट। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में कहीं ऐसा नहीं है कि गिफ्ट रैपिंग शीट्स भी बैन है। अगर होती तो बाज़ार में यूजुअली मिलती नहीं, छुपा के लोग बेचते, बट ओपनली सब कुछ बेच रहे हैं। हमने डिस्प्ले करा है, नथिंग टू वरी। 2019 में कोरोना पैंडमिक एंडिंग में आ गया था, तो 2020 में जो ये राखी का त्यौहार है कैसा गया? मैम, 2 साल हमने वो साल देखे हैं कि कोई भी ना देखे। हमारा तो बिज़नेस ही जून जुलाई में होता है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा 12 महीने पतंगे बनती रहती है, मैन्युफैक्चरिंग 12 महीने होती रहती है। जो हमारे कारीगर हैं जो बनाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट ईयर जैसे मार्च में कोरोना आया तो वो पतंगे बना रहे थे, उनके पास रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया। अब रॉ मटेरियल जो है वो आता है कलकत्ता से और आता है दिल्ली से। कलकत्ता से रॉ मटेरियल आने में लगते हैं यूजुअली 8 से 10 दिन, तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल आ नहीं पाया। उसकी वजह से कारीगर जो था वो उसको वैसे ही बैठना पड़ा फ्री। मतलब एक तो गरीब मार समझ लो आप, आगे ही इतने बुरे हाल हैं, ऊपर से गरीब मार हो गए। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल अगर पीछे से आएगा तो हम कारीगर को बोलेंगे तो भाई पतंगे बना। रॉ मटेरियल नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो नहीं पाई। जितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, एक्चुअली क्या होता है, ये तीला होता है, ये बांस का ना, ये फसल होती है, तो इसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। जब इसमें कीड़ा लगता है तो ये बेकार हो जाएगी। जब कीड़ा लग गया, हम इसको ऐसे करेंगे, ये टूट जाएगी। तो 12 महीने पतंगे तैयार होने से हम घरों में रहे, 2 महीने 2.5 महीने घरों में रहे, उससे हमारी पतंगों में कीड़े लगने शुरू हो गए। मतलब काफ़ी नुकसान हुआ। भगवान ना करे ये दोबारा कोरोना जैसी महामारी हमारे देश के अंदर आए, मैं यही बोलना चाहूँगा। अदरवाइज़ अब ठीक है, सिचुएशन ठीक है, काम ठीक है, बट थोड़ा सा गवर्नमेंट से ये अपील है मेरी कि थोड़ा सा टाइम को रिवाइज़ किया जाए। एज़ यू नो कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है अब। अगर टाइम 9 बजे तक हो जाए या 8:30 बजे तक हो जाए तो उससे हमें काम में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा काम ज़्यादा निकलेगा। एक्चुअली क्या है, जो पतंगे हैं, जो जैसे कोई गांव से लेने आता है, कोई बिश्नाह से आ रहा है, कोई बड़ी ब्रह्मणा से आ रहा है, तो उसके दिमाग में ये होता है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, 7 बजे लॉकडाउन लग जाएगा, तो 6 बजे 6:30 बजे उसको यहाँ से निकलना है। फिर दिक्कत होती है, रास्ते में रोकना, पुलिस वाले चेक करते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए थे। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, डीसी जम्मू से मेरी यही अपील है कि थोड़ा सा टाइमिंग की तरफ ध्यान दिया जाए, यही कहना चाहूँगा। मैम, ये देखो, ये प्लास्टिक का वो वाला हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये बिल्कुल डिस्पोजेबल प्लास्टिक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्रश हो जाता है, ये ऑथोराइज्ड है, इसीलिए बनाते हैं। नहीं तो इतनी सारी लाखों के हिसाब से पतंग बन रही है, नहीं तो गवर्नमेंट बैन ही कर दे। ऐसा कुछ नहीं है ये वाले प्लास्टिक जी। तो ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक है और इससे कोई हानिकारक नहीं है? ये बिल्कुल इसमें कोई नहीं है, ये क्रश हो जाता है, ये साथ में उड़ते ही फट जाती है कई बार। ये वाला प्लास्टिक है, इतना हार्ड प्लास्टिक नहीं है। पिछले साल कोरोना काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो पिछले साल पतंगों का बिज़नेस कैसा रहा? पिछले साल ठीक था, एवरेज थी, सब थोड़े फ्री भी थे, बच्चे स्कूल में छुट्टियां थी, तो ठीक था, अच्छा सीज़न चला गया था सबका। तो उम्मीद है इस साल भी ऐसे ही रहेगा। मार तो सबको पड़ी है, हर बिज़नेस में पड़ी है, हमें भी पड़ी है। और ये जो पहले लेबर नहीं आती थी, इस साल भी नहीं आई है। हमें ट्रांसपोर्ट पे आता है, ये थोड़े कैरेज वगैरह पड़ती है। थोड़े रेट तो हैं, हमने वही रीज़नेबल ही रखे हैं, सबकी पॉकेट को देख के हम चल रहे हैं। हाँ जी, हमारा हिंदुओं का त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है, उसको देख के हम चल रहे हैं कि चलो बच्चे आगे डिस्टर्ब हैं, सारे लोग डिस्टर्ब हैं, तो
जितना सबका पॉकेट को देख के हम वही रेट रखें कि सारे अफोर्ड कर सकें। हाँ जी। जम्मू में देखा गया है कि 15 अगस्त हो, राखी हो, जन्माष्टमी हो, बड़े ज़ोरों शोरों से पतंगे उड़ाई जाती है। पैंडमिक था पिछले साल तो इतना नहीं कारोबार चला, अब जबकि कोरोना की सेकेंड वेव लगभग ख़त्म होने को है, तो इस साल आपका कैसा, पिछले साल और इस साल को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कैसा रहा साल? मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे अभी 15 अगस्त भी आपको पहले आ रही है राखी के, तो हमें बहुत उम्मीद है कि 15 अगस्त पे भी बहुत सारी पतंगें उड़ेंगी और हमारा त्यौहार अच्छे से जाएगा। इंडिपेंडेंस डे हमारे पास सारी पतंगें आ रही हैं, तिरंगे वगैरह सारी बिकेंगी ये। तो कुछ स्पेशल इन दिनों के लिए कोई स्पेशल पतंग बनाई हो आपने? हाँ, ये लॉकडाउन बनाई है, कोरोना बनाई है, ताकि ये हमारे से जाए जल्दी जल्दी। बच्चों को ये थोड़ा जब उड़ेगी छत पे थोड़ा अवेयरनेस भी रहेगी कि नहीं हमने मास्क भी अवेयर करना है, नहीं तो हम भी यूज़ मास्क ही कर रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना प्रिकॉशन खुद लें, हम सही रहेंगे तो सब सही रहेंगे। जिस तरह से हमें दुकानदारों ने बताया कि जो पतंगों में प्लास्टिक यूज़ की जा रही है वो किसी तरह से भी हानिकारक नहीं है और ये डिस्पोजेबल है। हम उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए मंगलमय हो, जो आने वाले जो त्यौहार है वो भी आपके लिए मंगलमय हो। पिछले साल की तरह जो फीका रह गया था अब वो रंग भर दे। कैमरामैन सुजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।